जानकारी आपके पास? ठीक है, दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप बने रहिएगा, आप तक लौटेंगे दोबारा। रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। रौनक, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे थे अभी, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं और क्या अधिकारी अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि 9:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है। हेरिटेज में कमिश्नर के पद पर अरुण कुमार हसीजा ने यहाँ पर पदभार है वो संभाल लिया है। अभिषेक सुराना के चुरू तबादले के बाद में ठीक है रौनक, एक बार आपको रोकेंगे। दीपक ओवर टू यू। किस तरीके का सर अब काम आप देखेंगे और क्या आपके जो अनुभव है उनको हेरिटेज में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर? जैसा कि सभी को मालूम है कि नगर निगम की प्रथम प्राथमिकता है कि क्षेत्र को बिल्कुल साफ रखना, साफ सुथरा रखना, उनमें किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो, जो आम जन के काम हैं वो ऑनलाइन और समय पर हों। ये जो प्राथमिकता आजकल हर एक पब्लिक ऑफिस की रहनी चाहिए, जिससे कि आम जन को सुविधा रहे। और हेरिटेज का तो अपने आप में एक महत्व है कि ये एक ऐसी विरासत है जो हमको मिली है, तो इसको सार संभाल करके रखना, साफ़ सुथरा रखना, रोशनी की व्यवस्था रखना, ये सब हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि NULM है और सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स, इन सबको लागू करना ताकि आखिरी आदमी तक इसका लाभ उनको मिल सके। सर, आपके सामने चुनौतियां हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण की 2024 की सर लगातार हमारा जो रैंकिंग है वो गिरती जा रही है, लेकिन अब उसको किस तरह से सुधारा जाए, उस पर किस तरह से वर्क करेंगे? स्वच्छता सर्वेक्षण एक इस तरह का आकलन है जो पूरे भारत के सभी नगरीय निकायों का होता है, और हमने देखा है कि इस सर्वेक्षण के कारण कई शहरों की सफाई व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है। हमारे सामने इंदौर, भोपाल जैसे शहर आदर्श के रूप में हैं, वो हमारे लक्ष्य के रूप में रहेंगे। और स्वच्छता सर्वेक्षण में जिन जिन बातों का जो ध्यान रखना होता है, जिसके आधार पर हमारे शहर की रैंकिंग होती है, उन सभी को एक एक करके हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी रैंक हम प्राप्त कर सकें। सर, सवाल एक ये भी है कि जयपुर को किस तरीके से हम, क्योंकि हेरिटेज का संरक्षण भी करना है, अवैध इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा है सर जयपुर शहर के अंदर, और साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको लोगों को लाभ मिल सके, उसको किस तरीके से करेंगे सर? ऑनलाइन पब्लिक सर्विस डिलीवरी का टाइम पे एग्जीक्यूशन हो जाए, इसके लिए रिव्यू ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाए। सफाई व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए जो अटेंडेंस सिस्टम है उसको भी डिजिटलाइजेशन किया जाए। उसके बहुत सारी तकनीकें हैं, बायोमेट्रिक्स है, फेस रिकॉग्निशन है, जिससे कि सबसे पहले उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो, सफाई कर्मी की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की। उसके बाद में उनकी कार्य की और सेवा की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि उपस्थिति के साथ साथ उसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिले। और सर, और क्या सोच कर आए कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जिम्मेदारी मिली है तो ये करना है, जो एक छाप छोड़ सके? जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तो हमारा तो लक्ष्य, मेरा लक्ष्य तो कम से कम यही रहेगा कि हम जिस तरह से इंदौर और भोपाल का नाम आज देश में है, उसी तरह हेरिटेज का नाम उससे भी आगे बढ़कर हो। और उसके लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग की, सोशल मोबिलाइजेशन की, मीडिया के सहयोग की, और सभी की टीम वर्क के रूप में और सबका सहयोग प्राप्त करके, और जहाँ पर सहयोग, एक तरफ सहयोग, और जहाँ पर लोगों को पहले समझाइश, और समझाइश से नहीं मानते हैं तो जो भी पेनाल्टीज़ हैं जो नगर निगम की एक्ट में प्रावधान है उनका, उसके द्वारा हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम हिंदुस्तान में पहले स्थान पर रहें। तो मतलब मान के चलें स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 अच्छी एक खबर लेकर आएगा सर? आज मेरा पहला ही दिन है तो ये बोलना बहुत ही जल्दी है, पर हम उसी दिशा में बिल्कुल कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है सर, आप तो UDH मिनिस्टर्स के OHT भी रह चुके हैं, आप तो निकाय UIT में भी रह चुके हैं, सुधार की क्या आवश्यकता है सर जयपुर के अंदर सर, क्योंकि ये एरिया बड़ा टिपिकल और है सर? जयपुर हेरिटेज के अपने आप में अलग चैलेंजेस हैं। जैसा कि मेरा पहले भी अनुभव है कि हमने जो यहाँ की गंदी गलियाँ हैं वो खुद घूम के देखी थी, सीवर लाइन के जगह जगह जो लीकेजेस हैं वो मेरी जानकारी में हैं, और उसके अलावा जो टूरिस्ट का प्रेशर है यहाँ पे, और लोगों में सफाई के प्रति थोड़ी सी जागरूकता उनके अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि वो आत्म अनुशासित रूप से सफाई की व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। सर, जब टूरिस्ट आता है तो एक अच्छी तस्वीर और एक अच्छी चीज़ लेकर जाए, उसके लिए भी काम करेंगे सर? बिल्कुल, जो भी टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले जब
सड़क पे निकलता है, गोविंद देव जी के मंदिर आ रहा है या सिटी पैलेस आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो शहर का होता है कि ये शहर में नगर पालिका या नगर निगम अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इस बात से होता है कि शहर साफ़ सुथरा उसको मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि मैं भी कहीं पे जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी निगाह उस कस्बे के, शहर के गलियों में और सड़कों पे पड़े हुए कचरे पर पड़ती है। तो वो अगर उसको नहीं दिखता तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन न केवल नगर पालिका के प्रति बल्कि सरकार के प्रति भी बहुत अच्छा होता है। तो सर आप आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं और टाइम की पंक्चुअलिटी भी है सर, सरकार भी कहती है कि समय पर ऑफिस आना चाहिए और समय पर काम निपटाएं, उसको लेकर सर? समय की पाबंदी होना बहुत ही ज़रूरी है और इस समय की पाबंदी को 100% सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। और अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी प्रवृत्ति हुई है, यहीं पे नहीं सारे राजस्थान में मैंने देखा है कि जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उसके अनुसार लगभग लोग टाइम पे आने लगे हैं। कुछ लोग अभी भी इस बारे में जो लापरवाही कर रहे हैं उनको सख्ती से निपटा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 9:30 मतलब 9:30 पे हर एक कर्मचारी अपनी डेस्क पर। सर इसके लिए ताकीद किया जाएगा सबको सर? पहली चरण में ताकीद, दूसरी चरण में सलाह और तीसरे चरण में दंड। तो सर एक सवाल और है सर इधर कि आप तो बिजली के बारे में सर जानते भी हैं सर, दफ्तरों के अंदर सर बिजली की वेस्टेज नहीं जाए, इसको लेकर एक सवाल है सर। ऑफिस खुलने से पहले एसी में चल जाते हैं या लाइटें चल जाती हैं, इसको सर लेकर एक मैसेज सर। हाँ, इसको लेके ये है कि बिजली चूँकि बिजली की बचत ही एक तरह से बिजली का उत्पादन तो है, किताबों में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए लोगों को मोबिलाइज ही किया जा सकता है, उनकी आदतों में परिवर्तन कि ये ऑफिस भी आपका घर है। जिस तरह से हम घर में एक कमरे में बैठते हैं, दूसरे घर के कमरे की लाइट एसी बंद रखते हैं, उसी तरह से कार्यालय में भी होना चाहिए। सर ये लोगों को समझना पड़ेगा आपके कार्मिकों को लेकर। वो तो सभी को समझने की ज़रूरत है, मेरे ही कार्मिकों को नहीं, आम जन को भी ये समझने की ज़रूरत है। जो सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत का उपयोग करते हैं उन सबको भी ये समझने की ज़रूरत है। ये सब हम सभी को समझने की ज़रूरत है। सर सवाल ये भी है, दिवाली है करते हैं क्योंकि और ऑफिसेज की तस्वीरें क्या हैं वो तस्वीरें भी हम